बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो वो कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ये जो दो टर्म्स हैं, एक रैशनलाइज और एक डिनोमिनेटर, पहले इसको समझ लेना ज़रूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ कि रैशनलाइज और डिनोमिनेटर का क्या मतलब है। देखें, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 के रूट लिखता हूँ, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं कोई ऐसी ट्रिक यूज़ करूँ कि ये नंबर स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर बग़ैर स्क्वायर रूट के आ जाए, यानी ये रैशनल हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रिक यूज़ करेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन अगर हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो ये जो काम हमने किया है ये असल में हमने इस नंबर को रैशनलाइज कर दिया है। और ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। यानी ये जो प्रोसेस मैंने किया, जिस प्रोसेस के ज़रिए मैं निकालूंगा, वो प्रोसेस जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ उसको हम बोलेंगे रैशनलाइजेशन। अब वो प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, हमने अगर स्क्वायर रूट 3 ख़त्म करना है, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब ख़ुद से स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि हम 3 को एक दफ़ा दोबारा 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, इसको कट ऑफ करेंगे और ये आपके पास 3 आएगा। तो ये जो मैंने छोटा सा एक प्रोसेस किया, इसको हम बोलते हैं कि हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। और आपने ये जो एक दूसरे के साथ इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया है, देखें स्क्वायर रूट 3 था, उसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। यानी ये जो मैंने छोटा सा प्रोसेस किया है इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ये रैशनलाइजेशन था। और ये जो हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, ये हमने रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज। और ये जो देखें, जैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो आप इसको स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, यानी 5 स्क्वायर रूट को आपने जो 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। कि ये 5 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इसका कहलाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये उसने जो टर्म यूज़ की थी रैशनलाइजेशन की, या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जो उसने बोला था, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा था। ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब वो साथ में जो दूसरी टर्म यूज़ कर रहा था वो था डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखें, अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू लिखी हुई हो 1/√3, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे, इन तमाम क्वेश्चन में वो रैशनलाइज करने को कह रहा है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को अगर आपने रैशनलाइज करना है तो आपने ये बस इस समझ लें कि इसके ऊपर से सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर से ये स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करना है, तब ये क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और साथ साथ मैं आपको मजीद भी इसके बारे में मालूमात देता चला जाऊँगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट लिख लिए हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन तमाम के अंदर हमने ये रैशनलाइज करना है, हमने डिनोमिनेटर। आपने बस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमिनेटर के साथ जो होता है होता रहे। अब रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है, मैंने अभी आपको जैसे सिखाया कि आपने रैशनलाइज करने के लिए जो आपके पास नंबर है जिसको आपने रैशनलाइज करना है, उसको उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 स्क्वायर रूट है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट होगा, 98 का 98 स्क्वायर रूट होगा, और 8 अंडर रूट का 8 अंडर रूट ही होगा, 27 का 27 ही होगा। लेकिन आपने इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3 के फैक्टर बनते ही नहीं है, तो इसको आपने डायरेक्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, तवज्जो से देखिएगा। ये सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, 3 4 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये देखें, ये स्क्वायर रूट 3 है, तो आपने देखें इसको रिमूव करना है ना, तो आपको नीचे एक 3 स्क्वायर रूट चाहिए। अगर आप 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये स्क्वायर बनेगा। लेकिन हम कैसे 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने क्वेश्चन को बैलेंस करना होता है। अच्छा, अब आपके पास क्या आएगा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 नहीं कर देना बेटा। देखें ये आपके पास एक नंबर जो है ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, तो ये आपके पास ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर देना आपने। और नीचे देखें ये 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आपने 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लगा देना है, इसको आपस में कट ऑफ कर देना है। ये आपके पास आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे ये इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 स्क्वायर रूट बाय 4। अब देखें आपके पास जो डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो चुका है, तो यही हमारा आंसर है। हमने करना क्या है, फ्रैक्शन के अंदर से सादा अल्फाज में स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। अब यहाँ से भी हमने फ्रैक्शन से स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, लेकिन ये जो 98 मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसकी जो है ना इसको सिंपल सर्ड की फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये भी हम सर्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सिंपल सर्ड में लिखने के लिए सबसे पहले मैं 98 के फैक्टर बना लेता हूँ। देखिएगा 2 4 द 8, 2 9 द 18, 7 7 द 49 और 7 1 द 7। तो क्या आ गया जी आपके पास 14 ओवर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। देखें 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, रेडिकल साइन हम अलग अलग लगा लेते हैं। स्क्वायर रूट देखें 7 स्क्वायर रूट आपस में कट ऑफ हो जाएगा इसके साथ, तो आपके पास 2 का स्क्वायर रूट बाय मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रेडिकल साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ तक समझ आ गई। अब आपके पास देखें ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। आप इसको 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर दें। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है साथ इसके यूँ राइट कर लेंगे। अब 2 2 द 4 नहीं कर देना आपने ऊपर, लेकिन नीचे देखें 2 टाइम 2 स्क्वायर रूट है, तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। इसको कट ऑफ कर दें, अब आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 बाय 2। 2 से 2 को कट ऑफ कर दें, आपके पास 2 स्क्वायर रूट आएगा और यही आपका आंसर है। देखिए इसको आपने डिनोमिनेटर से आज़ाद कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 है और वो आपने रैशनलाइज कर दिया, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी ये जो आपके पास 8 और 27 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी फैक्टराइजेबल है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 और 27 को फैक्टराइज करने के बाद हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। 8 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मेरे पास आएगा 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। इसी तरह 27 के फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 3 9 द 27, 3 3 ज़ 9 और 3 1 द 3। अब देखें 3 टाइम 3 है और 3 टाइम 2 है, तो हम इसको यहाँ राइट कर लेते हैं। इस 8 की जगह पर मैं 2 का स्क्वायर और 2 लिख लेता हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया था पिछली एक्सरसाइज में भी कि पेयर बनाएंगे ताकि इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। इसी तरह यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर रूट और एक 3 का स्क्वायर रूट। देखिए हमने क्या किया, इसके हमने स्क्वायर को अलग और एक 3 को अलग लिख के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया। अब आप इसको एक नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, स्क्वायर रूट इसको ख़त्म कर दें। आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और 3 स्क्वायर रूट 3। अब आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लें और स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लें। क्या मतलब, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें और इस 2 को इस 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 द 6 और 2 3 द 6 का स्क्वायर रूट। देखिए 6 से 6 को आप कट ऑफ कर दें, आपके पास बचेगा 1 ओवर 6 स्क्वायर रूट। अब आपके पास देखें ये जो वैल्यू आ चुकी है ये सिंपल सर्ड आ चुका है, और अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 के रूट से ही इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो आपके पास आएगा 6 के रूट बाय 6 के रूट का स्क्वायर, ये कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास आएगा 6 के रूट बाय 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए ये मैंने आपको सादा तरीके से करवाया। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, आप ये 98 की फैक्टराइजेशन नहीं करते, आप 98 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन आपको फिर बाद में ये सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। पहले सिंप्लीफिकेशन का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज़ मिलती हैं, आप इजीली इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हो। लेकिन सोचें अगर इसको 98 से मल्टीप्लाई और 98 से डिवाइड करना पड़ता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता। इसी तरह अगर इसको हमने 8 अंडर रूट और 27 अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये तरीकाकार कुछ आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन ज़रा मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनके अंदर जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं वो सब की सब सिंगल टर्म है। लेकिन आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन में 2 टर्म्स हैं। देखें 1 और 1 2, 1 2, 1 2, सब में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन को करने के लिए तो मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन बाकी जब आपके पास फ्रैक्शन में 2 टर्म्स आ जाएंगी, यानी आपके पास बाइनोमियल सर्ड आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं ये कैसे करना है। ये देखिए मैंने इसका पार्ट नंबर 4 और 5 लिख लिया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखें आपके पास फ्रैक्शन में 2 टर्म्स हैं। जब 2 टर्म्स आ जाएंगी तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 में भी सीखा था। क्या मतलब, अगर आपके पास कोई टर्म है, फॉर एग्जांपल 3 इसके रूट प्लस 2 है, आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, तो ये आपके पास जो कनेक्टिंग टर्म है इसको आप चेंज कर दें, यानी सेंटर वाले साइन को चेंज कर दें, ये आपका इस वाली टर्म का कॉन्जुगेट आ गया। और अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो फिर आप इसका साइन चेंज कर दें, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 का अगर आप कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं तो 2 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट लिख दें। यानी आप लोग अब जो क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन में जब 2 टर्म्स आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। अगर फ्रैक्शन में एक टर्म हो तो इसको बोलते हैं मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड को कॉन्जुगेट के साथ नहीं बल्कि रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और बाइनोमियल के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूँ। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग विद कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट लिखा भी जा सकता है, लेकिन ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। देखें इसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस 2 5 स्क्वायर रूट 5 है, तो आपने लिखना है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। जब आप नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसके साथ करेंगे, यानी ये डिवाइड हो रहा है, तो यही काम आपने ऊपर भी करना है। यानी हम एक ही वक्त में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते होते हैं। अब देखें 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही आ जाएगा आपके पास। अच्छा नीचे जो टर्म बन रही है, याद रखना आपके पास ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको करवाया था कि अगर आपके पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस की हो और एक दफ़ा वैल्यू माइनस की हो तो आप इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन तमाम के अंदर ये बात आप यूज़ करेंगे, हमेशा फ्रैक्शन में एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की, क्योंकि जब हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कनेक्टिंग साइन चेंज हो चुका होगा, हर सवाल में यही फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन ये आपके पास मैंने लिखा फ्रैक्शन में एक दफ़ा वैल्यू प्लस की है और एक दफ़ा वैल्यू माइनस की है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर रूट इससे कट ऑफ हो जाएगा स्क्वायर रूट से। 2 का भी स्क्वायर है ना, देखिए ये दोनों चीज़ों का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट कट ऑफ होकर ये आ जाएगा। अब आप लिख लें 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 माइनस 20। अब देखें 9 में से 20 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 11। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओवर 11 अलग कर लें माइनस का और 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे अलग लिख लें। लेकिन मेन पर्पज़ ये था कि आपने फ्रैक्शन में से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, ऊपर चाहे स्क्वायर रूट रह जाए, नीचे से हमने रिमूव कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब ये जो मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा है इसको देख लें, ये भी बिल्कुल ऐसा ही करना है हमने। इसको भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 15 ओवर 31 स्क्वायर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई 31। अब देखें इसका ये नेगेटिव है तो क्या करेंगे, +4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से इसको डिवाइड भी कर देंगे। अच्छा अब 15 इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 15 इंटू 31 + 4। देखें जैसे 1 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया था 1 वैसे ही रिमूव हो गया था, लेकिन 15 है तो ये इसके साथ लिखेंगे। अब नीचे आपके पास देखिए हर दफ़ा मैंने आपको बताया ये चीज़ होगी, एक दफ़ा नेगेटिव का और एक दफ़ा प्लस का है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर लगा देंगे और सेकंड वाली वैल्यू का भी स्केयर लगा देंगे। अब आपके पास बच रहा है 15
31 + 4 ओवर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 31 - 4 का स्क्वायर 16, 15, 31 स्क्वायर रूट + 4, 31 में से 16 को माइनस कर लें 15, 15 से 15 को कट ऑफ कर लें, आपके पास आ गया 31 + 4। देखिए आपका रैशनलाइज हो चुका है, ये आपका आंसर आ गया। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 होगा और वो स्क्वायर रूट से आज़ाद हो चुका है, इसका मतलब ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट नंबर 6 देख लें, इसको भी हमने ऐसे ही रैशनलाइज करना है, इसको भी आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। 5 स्क्वायर रूट -3 है, स्क्वायर रूट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कनेक्टिंग साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास 5 + स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 स्क्वायर रूट + स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब देखें ऊपर 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि 2 5 तो 10 नहीं कर सकते, एक रेडिकल साइन के बाहर है और एक अंदर है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लगाएंगे। अब हमारे पास बचेगा 2 5 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट ओवर, देखिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा 5 - 3। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे 2 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट बाय 2, 2 से 2 को कट ऑफ कर दें, आपके पास बचेगा 5 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट। देखिए ये रैशनलाइज हो चुका है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट नंबर 7 देखें, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। इसमें न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट का साइन है, लेकिन इसको आपने ऑब्जर्व नहीं करना, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखना है और उसी को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसको करने का तरीका यही होता है कि आप पहले वैल्यू को लिखें, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। ये नीचे वाली वैल्यू को देखें, यहाँ कनेक्टिंग साइन प्लस है, तो आपने इस ऊपर वाले को नहीं देखना, आपने सिर्फ नीचे वाले को देख के प्लस की जगह पर माइनस लगा देना है और जो ऊपर लिखना है एज इट इज़ ही नीचे लिखना है। अच्छा अब क्या होगा, देखें पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ऐसा नहीं था, इसमें आपके पास देखें पहले वाले तमाम क्वेश्चन में एक तरफ नंबर था और एक तरफ आपके पास रेडिकल वाला साइन था। अब ये दोनों हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स में लिख देंगे, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई अब करेंगे, ये वैल्यू भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई होंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई होंगे। एक दफ़ा मैं इनको लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन में ताकि आपको ये समझा सकूँ, वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अच्छा अब देखें ऊपर आपके पास दोनों सेम साइन वाले हैं, सेम साइन वाले हों तो तब कभी भी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगता। ऊपर ऐसा हो तो दोनों को या तो कंप्लीट स्क्वायर वाला पहले फार्मूला लगाकर फार्मूला बना के फार्मूला ओपन करें, या फिर 3 स्क्वायर रूट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर करते हैं, आसान होता है। 3 को इसके साथ करूंगा, 3 3 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लिख लें या 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लगा लें। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट आएगा, फिर 1 को 3 से करें तो 3 स्क्वायर रूट आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 ओवर। देखिए अब नीचे ऐसा नहीं करना, आपने नीचे हमेशा फार्मूला बन चुका होगा, देखें प्लस का एक माइनस का है तो आपने बस फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगा देना। हर क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया सब में ऐसा ही फार्मूला बनेगा। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आएगा। देखिए एक 1 स्क्वायर रूट 3 ये है और एक 1 ये है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा अब क्या है, ये वाला 3 और ये वाला 1 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये अलग रहेगा क्योंकि ये रेडिकल वाला है। 3 + 1 कर लेंगे आपके पास 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला वैसे ही, और नीचे 3 में से 1 को माइनस कर लें 2। अब देखें ऊपर आपके पास कुछ कॉमन है, एक तो ये कि कॉमन निकाल लें या फिर इसको ऐसे लिख लें 4/2 अलग कर लें, 2 स्क्वायर रूट 3/2 अलग कर लें। ये ऐसे ही क्वेश्चन हमने याद करें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किए थे एक्सरसाइज 2.6 के अंदर। अब आप देखें ये 2 को आपने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 1 द 2 2 द 4, 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपके पास बच गया और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका पार्ट नंबर 8 है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको भी आपने ऐसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 5 + स्क्वायर रूट 3 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये कनेक्टिंग साइन है, इसको कनेक्टिंग साइन को आप चेंज कर देंगे, प्लस लगा देंगे, इसको नीचे भी लिख देंगे ऐसा ही,
अच्छा जी, अब आप देखें इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले 5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 आएगा, फिर 5 3 ज़ा 15 आएगा, ये वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया, मैंने आपको कहा था ना ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब 3 को, अब ये 5 इन दोनों के साथ हो गया, अब 3 को भी इन दोनों के साथ करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। जबकि नीचे हमेशा क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जो स्टेप मैंने यहाँ नहीं किया, आप ये वाला स्टेप भी इधर कर सकते हैं अगर करना चाहें। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 1 और 1 2 टाइम लिखा था, यहाँ पे भी 15 एक 1 टाइम और 15 2 टाइम, तो 13, इसको 13 नहीं लिख देना आपने, इसको 2 टाइम 15 लिखना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 ओवर, ये भी कट ऑफ करें, ये भी कट ऑफ करें, क्या बचेगा 5 माइनस 3। अब देखिए 5 6 7 8 इनको प्लस कर लें तो आपके पास आएगा 8 + 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 दोबारा जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया है, इसको अलग अलग लिख लें। अगर ना भी लिखें तो आप इसको एक ही दफ़ा लिख कर भी इसका कॉमन निकाला जा सकता है। 2 से 2 कट ऑफ करें, 2 4 8 आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4 + 15 स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये सब के सब। तमाम क्वेश्चन में आपने जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + y अंडर रूट। ये x + y अंडर रूट का मतलब है ये जितनी भी टर्म्स लिखी हैं ये इसी टाइप में लिखी हैं। देखिए फर्स्ट वाले में नंबर लिखा है और सेकंड वाले में रेडिकल साइन लिखा हुआ है। तो वो कहता है इन सब के कॉन्जुगेट्स निकालें। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आपने कनेक्टिंग साइन को चेंज करना है। 3 + 7 स्क्वायर रूट है तो आपने 3 - 7 स्क्वायर रूट लिख देना है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं है। देखिए आपने इसको ऐसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो ये लिखा हुआ है 3 + 7 स्क्वायर रूट। तो आप लिखें कॉन्जुगेट ऑफ, क्योंकि 2 मार्क्स में आता है वैसे लिखना अच्छा नहीं लगेगा, कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 7 स्क्वायर रूट इज 3 - 7 स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बच्चे अक्सर ऐसे कर देते हैं। अब ये तो मैंने कर दिया ना आपको पार्ट, बच्चों ने ये करना होता है, इस तरह नहीं करना बेटा आपने, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन लिखा होता है, बच्चा इस पर इक्वल लगाता है और इसके नीचे 3 - 7 स्क्वायर रूट लगाता है, ये गलत है। कभी भी कॉन्जुगेट और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के साइन चेंज हैं, कनेक्टिंग साइन चेंज है तो इक्वल कैसे हो सकते हैं। बच्चे यहाँ इक्वल लगाते हैं और यूँ लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना। इसके लिए आप बेहतर ये है कि छोटी सी एक लाइन लिखें और उसके बाद इसको बस एक स्टेप में आंसर लिख दें। तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस के कॉन्जुगेट्स खुद निकाल लेने हैं। देखिए इसका क्या निकलेगा, 4 + 5 निकलेगा, 4 + 5 अंडर रूट, इसका 2 - स्क्वायर रूट 3, इसका 2 - स्क्वायर रूट 5, 5 - स्क्वायर रूट 7, 4 + स्क्वायर रूट 15, 7 + स्क्वायर रूट 6 और इसका निकलेगा 9 - स्क्वायर रूट 2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे उसने लिखा इफ़ x = 2 - स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड 1/x। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। देखें इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें x दिया हुआ है और आपने 1/x फाइंड करना है। तो 1/x कैसे फाइंड होगा, देखें x दिया हुआ है अगर आपके पास, मैं देखता हूँ आपको ये बात कैसे क्लियर होती है। x दिया हुआ है उसने, आपने 1/x निकालना है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आपके पास 1 होगा तभी 1/x बनेगा ना। अगर आप यहाँ ऊपर 1 लगाएंगे तो इसके ऊपर भी तो आपको 1 लगाना पड़ेगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल समझ ले लेंगे। इसके ऊपर, इसके नीचे 1 होगा ना, नीचे 1 होगा, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x हो जाएगा। यानी आप 1/x निकाल रहे हैं। अगर यहाँ 1/x लिखेंगे तो यहाँ पर भी तो आप 1/2 - स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। और जब आपके पास फ्रैक्शन के अंदर आपके पास कोई इस तरह का सर्ड आ जाएगा तो आप फ़ौरन क्या करेंगे, उसको उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी 2 - स्क्वायर रूट 3 है तो आप 2 + स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे और ओवर में भी 2 + स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर 1 है, 1 को अब सारा पार्ट हमने वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करके दिखाया है। आपने ऊपर वाले को कुछ नहीं कहना, ऊपर तो जैसा था एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट 3। नीचे आपके पास एक माइनस का एक प्लस का, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिएगा 2 + स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल कर देंगे, 3, 2 + स्क्वायर रूट 3, 4 में से 3 को माइनस कर लें 1, तो आपके पास आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास क्या निकला, 1/x।
तो ये बेटा आपका आंसर निकल आया। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये इसका सेकंड पार्ट है। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। आप गौर से देखिएगा, इसमें आंसर के नीचे फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन आ जाएगा और उसको फिर हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर भी x दिया हुआ है, 1/x फाइंड आउट करना है। x आप लिख लें, अगर आपने 1/x करना है तो आप इसको 1/x लिखेंगे, तो इसके ऊपर भी आप 1 लिखेंगे, यानी 1/4 माइनस 17 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है इसको जैसे ही नीचे फ्रैक्शन में आपके पास कोई सर्ड आएगा तो आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब क्या है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 17 ही आएगा। जबकि नीचे क्या है, एक माइनस का एक प्लस का, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब देखें क्या आता है आपके पास, ये आएगा 4 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर निकालें 16 माइनस 17 का, ये कट ऑफ हो जाएगा, 17 आ जाएगा। 4 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 16 में 17 को माइनस करें -1। अब ये जो -1 आया है, ये -1 इसका भी है और इसका भी है, या माइनस अगर हम साइड पे लगा लें तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। यानी फ्रैक्शन में 1 की तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन माइनस की वजह से 1 की बहुत इंपॉर्टेंस है। 1 इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी, यानी दोनों का 1 है, तो इसका मतलब है दोनों के साइन भी चेंज करेगा। तो आपके पास आएगा 1/x इक्वल टू -4 माइनस 17 स्क्वायर रूट। तो ये आपका 1/x का आंसर निकला। नेक्स्ट पार्ट देखें, इस पार्ट में देखें ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये किया है, लेकिन इसमें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो 1/x नहीं है बल्कि x + 1/x है। यानी आपने बताना है कि अगर आपके पास ये x हो तो आप 1/x निकालें पहले और फिर उसको x में प्लस करके बताएंगे क्या आता है। यानी x है, 1/x हमारे पास नहीं है, जैसे हमने यहाँ 1/x फाइंड किया था वैसे हम पहले यहाँ फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। 1/x निकालने के लिए आप इसको 1/x लिख के यहाँ भी 1/3 स्क्वायर रूट प्लस 2 लिख देंगे। अब आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका थोड़ा स्टेप तेज़ी से कर रहा हूँ। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे एक प्लस का एक माइनस का है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लिख देंगे। आपके पास 3 का स्क्वायर रूट -2 ओवर ये अंडर रूट कैंसिल होगा, 3 - 2 का स्क्वायर 4। 1/x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट -2 ओवर -1। क्या बताया था, -1 इन दोनों के साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये वैसे चेंज करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि ये माइनस असल में यहाँ लगा देते हैं। तो ये आपके पास आता है 3 + 2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तभी साइन चेंज होगा ना। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट भी बता दिया था, अगर आप ऐसे भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको हर तरीके से चीज़ आनी चाहिए। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -√3 और माइनस प्लस -2। अब देखें आपके पास 1/x निकला है, लेकिन उसने हमें 1/x निकालने का नहीं कहा। उसने कहा था कि ये जो आपके पास x है, इस x को और ये जो आपने 1/x निकाला है, इन दोनों को आप क्या कर दें, इन दोनों को आप ऐड कर दें। फाइंड करना है x + 1/x। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x + 1/x। पहले हम x की वैल्यू को राइट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट प्लस 2। उसके बाद प्लस 1/x। 1/x की वैल्यू ये है, तो ये है -3 स्क्वायर रूट, और ये सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी है, ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस होना, तो यहाँ आएगा +2। -3 स्क्वायर रूट प्लस के 3 स्क्वायर रूट को काट देगा, आपके पास बचेगा 2 + 2। तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो आपके पास x + 1/x की वैल्यू क्या निकली, 4। तो ये आपका आंसर निकला। फिर दोबारा बता दूं, यहाँ पर ये माइनस ही था, मैंने गलती से प्लस लगा दिया था, लेकिन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आप ये वैल्यू पुट करके इसको कट ऑफ करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।